सद्गुरुदेव की चेतावनी की 759 नंबर की अमृतवाणी आज की। अहंकारी की मति मारी, आई काल की बारी, भूल बैठा गति सारी, प्यार और प्यारी अब कर जाने की तैयारी। सद्गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं कि मनुष्य को ये जीवन प्यार करने के लिए दिया और सबकी प्यारी बनने के लिए दिया, और मनुष्य जिनसे प्यार करता है और जो जो प्यारी वस्तु है वो सब छोड़ के चला जाता है। पर प्राणी ये जान नहीं पाता कि मुझे एक दिन छोड़ के जाना, कितनी भी प्यारी वस्तु हो, कितना भी हम किसी से प्यार करता हो, जब तक गुरुदेव कह रहे हैं अहंकार ने उसकी बुद्धि खराब कर रखी है, तब तक वो कोई भी बात से ज्ञान नहीं ले सकेगा, वो आगे की सोच ही नहीं सकेगा, वो गलत कार्य करता रहेगा। अहंकार सबसे बड़ा दुर्गुण है जो प्राणी को पतन की ओर लेकर जाता है, और जैसे ही अहंकार खत्म हुआ नहीं, वो उत्थान की ओर चलने लगता है। अहंकार खाई में गिरा देता है, दलदल में फंसा देता है, जन्म मरण में ले जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि खराब हो जाती है अहंकार के कारण। फिर बार बार मृत्यु की बारी आई, मृत्यु आई, उसकी बारी आएगी नहीं, मृत्यु की बारी आएगी नहीं। अहंकार को यदि प्रभु के चरणों में वार दिया तो क्या करेगा काल? फिर करें भूल बैठा गति सारी। अहंकार के कारण क्या हुआ? सारी जीवन की गति भूल गया, चाल भूल गया, भूल गया कि मैं संसार में प्यार करने आया हूँ, भूल गया कि मेरी ये जिंदगी भगवान की प्यारी बननी चाहिए। तो कह रहे हैं अब कर जाने की तैयारी। बोला अब कुछ नहीं है, अब जाने की तैयारी कर, नहीं तू जाता नहीं, मेरे में मिल जाता। मनुष्य को किस चीज़ का अभिमान होता है? थोड़ा सा कुछ भी स्थूल का मिल जाने पे अभिमान करता है, और अभिमान के कारण वो पाप करता है, किसी का दिल दुखाता है, किसी से ईर्ष्या करता है, किसी से बदला लेता है, किसी का अच्छा तो देख ही नहीं सकता। तो अभिमान को गुरुदेव कह रहे हैं हम संधि विच्छेद करें तो अभिमान क्या कहता? अभिमान। कभी पे मत जा, कल पे मत जा, आने वाले समय पे मत जा, अभी इसी वक्त मान तू भगवान को, फिर अभिमान भगवान खा जाएगा तेरा, खत्म कर देगा। रावण को शक्ति का अभिमान था, लेकिन उसका चकनाचूर हो गया अभिमान। अकेला जा रहा है सब कुछ छोड़ के। ज्ञान तो बहुत है, बहुत प्यार करता है अपनी जीवन से, मंदोदरी से बहुत प्यार करता है, पूरे कुटुंब से प्यार करता है, लेकिन क्या आया वो प्यार? वो अभिमान के कारण प्यार था। प्यार तो खत्म ही हो गया अभिमान के कारण। और किसने किया था अभिमान? जिन जिन ने अभिमान किया, रावण ने किया, हिरण्यकशिपु ने अभिमान किया, वरदान मिल गया, अभिमान हो गया। धन का अभिमान, रूप का अभिमान, जाति का अभिमान, पद का अभिमान, शक्ति का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, विद्या का अभिमान, ये अभिमान प्राणी को दूसरों को नीचा दिखाने हे दृष्टि से देखता है। मेरी जाति ऊंची है, मेरा पद ऊंचा है, मैं पैसे वाला हूँ, तो गरीब का अनादर कर देता है। छोटी जाति का समझना ही मनुष्य का मनुष्यत्व ही खत्म हो जाता है। तो कह रहे हैं फिर काल की बारी आएगी। हमारा ये अधिकार ही नहीं है कि हम किसी को ऊंची जाति का, किसी को नीची जाति का देखें। क्या जिस दिन हमने किसी धर्म को नीचा मान लिया, किसी जाति को नीचा मान लिया, उसी दिन हमसे बुरे कर्म चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब में भगवान है। भगवान ये नहीं अमीर में भगवान है, गरीब में भगवान नहीं है ना। तो गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं कि अहंकार सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि खराब करता है, और बुद्धि खराब हो जाती है
तो कह रहे हैं फिर वो काल की मृत्यु की चिंता नहीं करता कि मृत्यु आएगी, क्या मृत्यु आएगी तो देख लेंगे, मृत्यु पे भी विजय प्राप्त कर लूँगा मैं, तो काल को भी रोक दूंगा मैं तो। और फिर वो गति भूल जाता है कि मेरी गति, दुर्गति, सुगति, कौन सी गति होनी चाहिए, मेरी अच्छी गति होनी चाहिए, खराब होनी चाहिए, वो गलत रास्ते पे चल पड़ता है। फिर उसके अंदर का प्यार ख़त्म हो जाता है और उसके अंदर जो भी प्यारी वस्तु थी उसके लिए वो रोने लग जाता है। लेकिन अंत समाता तो रो और चाहे हंसो, वो तो मौत आएगी, काल आएगा तो ले जाएगा। तो गुरुदेव हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए, तो उस और प्यार फैलाना चाहिए, सब में प्यारमय जीवन जीना चाहिए, तो वो भगवान का प्यारा बन जाएगा। और जब अंत समय आएगा तो खुश खुश यहाँ से विदा होगा और उसके जीवन की गति है वो सुखमय होगी, आनंदमय होगी और काल की बारी कभी भी नहीं आएगी। क्यों कालों का काल महाकाल तो हमारे गुरुदेव है ही। समझ गए?